उत्तराखंड कांग्रेस की नई लीडरशिप क्या बेहतर काम कर रही है? क्या 2024 में उत्तराखंड कांग्रेस की नई लीडरशिप बेहतर नतीजे कांग्रेस के खाते में ला पाएगी? इसे लेकर जवाब 24 में ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं या सीनियर लीडरशिप है वो उलझी हुई है आपसी झगड़ों में, आपसी विवाद में, आपसी तकरार में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर एक बार फिर निशाना साधा है। नाम उन्होंने भले ही ना लिया हो, लेकिन हमला जोरदार किया है और तीखा प्रहार हरीश रावत ने कई मुद्दों को लेकर हरक सिंह रावत पर किया है। सवाल उठाए हैं हरक सिंह रावत के उस दौर के जब वो बीजेपी की सरकार में मंत्री थे, चाहे कर्मकार बोर्ड हो या फिर हरक रावत से जुड़े हुए दूसरे विभाग हों, सब पर सवाल हरदा ने उठाए हैं। अब कई बड़े ऊंचे ऊंचे कलाकार हैं। अब ऐसे कलाकारों को जो यहाँ खाली ट्रंक लेकर के आए और अरबोंपति बन जा रहे हैं, यहाँ ऐसों को प्रश्रय देंगे तो कहाँ से उत्तराखंड राज्य आंदोलन को भूल जाइए। सुशीला बलोनी या इंद्रमणि बड़ोनी को भूल जाइए, काशी सिंह को बाहर फेंक दीजिए। जो है फिर क्या जरूरत है इन चीजों की? जो है अब मैं बड़ा हूँ। अब हमारे तराई बीज निगम है, हमारा गौरव था, लोगों ने उसको चौपट कर दिया। एक कर्मकार बोर्ड जिसके जरिए मैंने हजारों लोगों के मन में आशा पैदा की, 150-200 करोड़ रुपया छोड़ गया। क्या हुआ? कर्मकार बोर्ड अंत में शर्मसार बोर्ड में परिवर्तित हो गया। हरक सिंह रावत पर हमले हरीश रावत लगातार बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर बोल रहे हैं, लेकिन ये सब क्या कांग्रेस की सियासी सेहत के लिए ठीक है? यही एक मसला है जो कांग्रेस को 2024 में भी बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हरीश रावत रुक नहीं रहे, उनके हमले जारी हैं। अब रिजर्व में आप रिजर्व एरियाज के अंदर पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेके सबको आपने सचेत कर दिया। जो कुछ घटना जो है पाखरू में और वहाँ सब स्थितियां हुई। अब ये सब हालात ऐसी हैं जिन हालात पर राजनीति के प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। 2016 का घटनाक्रम कोई हरीश रावत की लड़ाई थोड़ी है ये। यदि कोई इस लड़ाई को मेरी लड़ाई समझ रहा है तो भूल जाए, मेरी लड़ाई तो कितने साल की, 2 साल 4 साल। लेकिन अब अपने सामने मैं कैसे सब चीज देख लूं और फिर क्या अंदाज जो 2016 यहाँ हुआ, यदि 2024 दिल्ली में भी हो जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने पाखरो टाइगर सफारी का मुद्दा उठाकर हरीश रावत हरक की नाकामियों को उजागर करना चाहते हैं तो 2016 की बगावत याद दिलाकर पुराने जख्म हरे करना चाहते हैं। लेकिन सियासी सवाल यही है कि क्या इस तरीके की आपसी लड़ाई से कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? और ये सब कुछ दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए हो रहा है। बीते दिनों हरक ने भी तंज कसे थे, अब हरीश रावत खुलकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप के सामने यही सवाल है कि सीनियर नेताओं की इस लड़ाई को कैसे सुलझाएं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कामयाबी की उम्मीद कैसे की जाए, चाहे 2024 हो या फिर 2027।